हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति से पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसका किसका पॉलिटी का थोड़ा बैकअप, एक तरह से बोल सकते हो बैक में भी देखा था कि कितना कैसे क्या पॉलिटी की शुरुआत होती है। और हालांकि हमने वो छोड़ दिया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वगैरह, ये हम लोग किसी अन्य क्लास में कर लेंगे। अभी हम लोगों को करना क्या है, तो राष्ट्रपति के बाद में एक आर्टिकल रह गया था, क्योंकि अपनी जो ट्रिक हमने आपको बताई थी वो ट्रिक थी क्या? पकानिको का द्वयोदशम। ठीक है, पकानिको का द्वयोदशम नामक एक ट्रिक बताई थी हमने आपको। और वो ट्रिक के थ्रू हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में जितना हो सकता था उतना कवर किया। फिर भी एक आर्टिकल बचा था लास्ट में, और उसी आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। वो अनुच्छेद है अपना, या आर्टिकल है, राष्ट्रपति वाला टॉपिक ही है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग उपराष्ट्रपति की ओर आएंगे। ठीक है, तो ये अंतिम आर्टिकल जो बचा था वो क्या था कि आर्टिकल 62। क्या? आर्टिकल 62। कलर चेंज कर ले। आर्टिकल 62, और इसमें क्या कहा गया था? तो आर्टिकल 62 में तो राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, कैसा होना? रिक्त होना। मतलब अगर कितनी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हो सकता है। मान लिया कि कहीं छुट्टी पर गया है, कुछ काम है, कहीं बाहर गया है, तो उस टाइम या कोई और अन्य ऐसी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो ऐसी स्थिति में उनके पद का निर्वहन या उनके कार्यों का निर्वहन, उनके कार्यों को कौन चलाएगा, कौन संचालित करेगा? तो वही चीज। तो 5 प्रकार से हो सकता है कि 5 प्रकार से राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो। ठीक है, इसमें से पहला कौन सा है कि मान लिया कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की, काहे की? कार्यकाल, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है, मान लिया कि इनका, मान लिया क्या कितना होता है इनका टाइम पीरियड? तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति और भी पीएम वगैरह ये सब लोग ज्यादातर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के बाद में इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। और यही बात इसमें कही गई है 62 में। क्या कहा गया? तो 5 टाइप से अगर इनका पद रिक्त होगा तो 5 टाइप से रिक्त या खाली हो सकता है। इसमें से पहला है कि राष्ट्रपति के पता चला कि कार्यकाल जो है उसकी समाप्ति हो गई, तो फिर उनके पद का निर्वहन कौन करेगा? तो पहली बात ये रही। दूसरी बात कि पता चला किसी ने क्या, तो महाभियोग लगा दिया। महाभियोग प्रक्रिया जिसके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, वो किसी ने उनके ऊपर लगा दिया कि भाई महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हमें इनको हटवाना है, और ये ठीक नहीं लग रहे। मतलब काफी सदस्यों ने इनका विरोध देखा, विरोध किया, और उनको ये ठीक नहीं लगे, तो इनको हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को बोलते हैं क्या? महाभियोग प्रक्रिया। तो पता चला कि उसके द्वारा इनको हटाया जा रहा हो उस टाइम पर। ठीक, जब इनको महाभियोग द्वारा क्या, तो हटाया जा रहा हो, ये याद रखना। इसके बाद में तीसरे नंबर पर कैसे? निर्वाचन अवैध। क्या? निर्वाचन अवैध। अगर पता चला कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया किसी कारणवश, तो उस स्थिति में तो उनके पद का निर्वहन कौन करेगा? देखो, यहाँ पर राष्ट्रपति का पद खाली इस वजह से नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो क्या है कि जितने भी भारत में कार्य होते हैं, जितने भी भारत में लिखित कार्य होते हैं, पता चला कि राष्ट्रपति के साइन चाहिए या किसी के साइन चाहिए, वो सुप्रीमो बोल सकते हो या सुप्रीम पावर बोल सकते हो, किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। और उनके हस्ताक्षर या साइन के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकते। तो इस वजह से उनके पद को भरना बहुत जरूरी है। और वो भरते कौन है? तो उपराष्ट्रपति आ जाते हैं उनकी जगह पे। हालांकि अभी हम जस्ट इसके बाद में उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ेंगे, और उसमें पता चलेगा कि किस अनुच्छेद के तहत जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद को भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं कि पता चला इनका निर्वाचन अवैध कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। या पता चला कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या, तो राष्ट्रपति का मन ही नहीं हो रहा कि हम इस पद पे रहें। या पता चला कि उनसे कुछ ऐसा कृत्य करवाया जा रहा, या ऐसा कोई कार्य करवाया जा रहा जिससे उन्हें लग रहा है कि हमारे व्यक्तित्व के ये खिलाफ है, बोल सकते हो कि हमारे व्यक्तित्व को ये सुटेबल नहीं है, सूट नहीं कर रहा है, और हमसे ये हो सकता है गलत कार्य करवाया जा रहा हो, फोर्सफुली कार्य करवाया जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या, तो राष्ट्रपति अगर बाई चांस त्याग पत्र दे दे, या कोई घरेलू कोई समस्या हुई, उनके परिवार में कोई समस्या हो गई, उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति जी त्याग पत्र दे दें, तो एक तो ये भी हो गई नंबर 4। इसके बाद में पता चले कि
राष्ट्रपति जी जो हैं उनकी मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, और उस टाइम पे इनकी जगह को कौन फिल करेगा, या सॉरी वो तो उपराष्ट्रपति ही करेंगे, जो अगर इनकी मृत्यु हो गई तो उस टाइम पर तो क्या होगा कि ये 5 टाइप हो गए जिनके टाइम पे जब राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। ठीक है, ये वो 5 टाइम है या वो 5 समय हैं जिस टाइम पे इनका पद खाली हो सकता है, या 5 प्रकार ये ऐसे हैं जिस प्रकार से इनका पद खाली हो सकता है मृत्यु के हिसाब से। तो इनके एक बार ऐसा हो भी चुका, 2 बार हालांकि हुआ है, इसमें डॉक्टर इनकी राजेंद्र प्रसाद जी की इनकी मृत्यु हो गई थी समय के टाइम पे ही, जब ये राष्ट्रपति के पद पे ही थे, तब की बात है। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि हमने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि हम लोग ट्रिक वाइज चलेंगे, कि ट्रिक को भी लिए चलें तो याद रहने में भी हम लोगों को क्या रहेगी, थोड़ी आसानी रहेगी, और दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं उपराष्ट्रपति पे। उपराष्ट्रपति के लिए जो ट्रिक है आप लोग देख सकते हैं, लिखा है क्या, उसरा निका चुस्का। ठीक है, बोल सकते हो चस्का है, उसरा निका चस्का या चुस्का। ठीक है, तो ये रही अपनी ट्रिक, और हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर इसको कैसे क्या है। तो 63 यहाँ लिख दिया, ऊ पे लिख दिया 63, सा पे लिख दिया 64, ऐसे ही करके सब पे हमने जितने शब्द थे उनके ऊपर इनके अनुच्छेद या इनके आर्टिकल लिख दिए। ठीक है, अब आर्टिकल 63 में क्या कहा गया, तो आर्टिकल 63 में ऊ से आ जाएगा क्या, तो उपराष्ट्रपति का क्या, तो इनका पद आ जाएगा कि एक भारत में उपराष्ट्रपति नामक भी पद होगा। जब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब ऐसी सोच थी कि ऐसे एक भारत में उपराष्ट्रपति का भी पद होगा। इसके बाद में आर्टिकल 64 में क्या कहा गया, तो 64 में ये देख रहे हो शब्द सा, तो सा से आ जाता है क्या, तो सा से आ जाता है सभापति, सा से आ जाता है क्या, तो सभापति। अब उपराष्ट्रपति काहे के सभापति होते हैं, तो ये आप सबको पता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा कार्य नहीं होता है, तो इनके लिए भी एक कार्य छोड़ा गया, वो कार्य है राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा के जो सभापति जी होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति जी। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये काहे में कहा गया, तो आर्टिकल 64 में। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 65 में, तो 65 में क्या कहा गया, आर्टिकल 65 में क्या कहा गया, तो हम बताते हैं। इससे पहले हम एक बात के लिए रुकते हैं, हमने उस दिन आपको एक प्रश्न दिया था, और वो प्रश्न था कि मतलब उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट, क्या उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, बताइए। तो हमने आपको उस दिन एक प्रश्न दिया था कि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर ये रहा कि उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में स्थित है, और उसकी एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में स्थित है। ये प्रश्न दिया था, अब याद आ गया तो सोचा मैं अभी बता दूं, नहीं तो हो सकता मैं भूल जाऊं। आ जाते हैं अपने वहीं पर जहां पे हम लोगों ने शुरू किया था, तो आर्टिकल 65, और इसमें क्या कहा गया कि अगर राष्ट्रपति जी अनुपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, राष्ट्रपति जी अनुपस्थित होते हैं, तो उनके पद के लिए जो उनके पद पर आ जाएंगे या उनके पद पर आसीन हो सकते हैं या उनके कार्य को देख सकते हैं, वो कौन है, तो वो उपराष्ट्रपति जी हैं। इसमें इनके बारे में कहा गया। इसके बाद में आ जाता है नी से, तो नी अर्थात आर्टिकल 66, और नी से आ जाता है क्या, निर्वाचन, क्या आ जाता है, निर्वाचन। निर्वाचन अर्थात कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे क्या होगा, ये पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस इसमें बताया गया। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये है कि राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है सेम वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो आप लोग इसको अगर हो सकेगा तो हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए इसको डलवा देंगे। ठीक है, कि चुनाव इनका कैसे होता है, वो प्रक्रिया क्या होती है। तो अभी ये समझो कि आर्टिकल 66 में क्या क्या कहा गया, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहा गया। अब आ जाते हैं आर्टिकल 67। तो आर्टिकल 67 में का, चूंकि ट्रिक जो हमने बताई थी वो का थी, इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति जी का
कार्यकाल। क्या? तो उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल, इसके बारे में बताया गया। अब कार्यकाल की बात जो आती है तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी हमने आपको बताया था कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्टिकल 68 की, और जो कि ट्रिक थी अपनी, क्या? तो उसरा निका चूस, तो चू से जो शब्द आया है उससे क्या आ जाएगा? तो आर्टिकल 68, और इसमें क्या कहा गया कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो यथाशीघ्र, मतलब जल्दी से जल्दी इनका चुनाव करवाना चाहिए या करवाना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव यथाशीघ्र करवाना चाहिए। चुनाव जो है इनका यथाशीघ्र या जल्द से जल्द इनके चुनाव का आयोजन किया जाए या इसको करवाया जाए। ठीक है, ये बात कही गई। इसके बाद में आ जाते हैं आर्टिकल 69, अर्थात आर्टिकल 69। तो 69 में क्या कहा गया? 69 में कहा गया उपराष्ट्रपति जी की क्या? तो उपराष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में। उपराष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में कि उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाएगा, या उपराष्ट्रपति जी जो है इनकी शपथ में क्या क्या है, ये सब इसमें चर्चा हुई है। या इनकी जो शपथ है वो क्या है, वो कौन सी ये शपथ को लेते हैं। ठीक है, ये बात आ गई किसमें? आर्टिकल 69 में। अब बात आती है आर्टिकल 70 में। तो 70 में क्या कहा गया? तो 70 में ये कहा गया कि माना कि जो राष्ट्रपति जी हैं, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 प्रकार से हो सकता है कि उनका पद खाली हो, 5 प्रकार से हो सकता है उनका पद खाली हो। अगर वो 5 प्रकार के अलावा, मतलब जो 5 प्रकार हैं उनको छोड़कर अगर कोई दूसरा कारण है, 5 को छोड़कर अगर कोई और अन्य कारण है, तो अगर उस स्थिति में उनका पद खाली है तो उनके पद का निर्वहन कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति जी ही करेंगे। ऐसी बात इसमें कही गई, उपराष्ट्रपति जी इनके पद का निर्वहन करेंगे, या बोल सकते हो कार्यकारी, कार्यकारी हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं इनके कार्य का निर्वहन तो करते ही हैं, लेकिन जो इनका पद होता है कौन सा, इनके पास एक पद भी तो था उपराष्ट्रपति जी के पास में, कौन सा? सभापति का, राज्यसभा के सभापति का पद भी तो था इनके पास में। राज्यसभा के सभापति थे उपराष्ट्रपति जी, जो इनके पास ये पद था, ये कैसा हो जाएगा? ये रिक्त हो जाएगा। इनको ये पद छोड़ना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति जी को अपना राज्यसभा के सभापति वाला पद छोड़ना पड़ेगा, और इनकी जगह पर अब ये राज्यसभा के जो सभापति जी थे उपराष्ट्रपति जी, जब इनका पद खाली हो गया, अब इनकी जगह पर कौन आएगा? तो इनकी जगह पर आएंगे उपसभापति जी। कौन? उप सभापति जी। और इनका चुनाव कैसे होता है? तो वही राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं उनमें से जो भी वरिष्ठ होता है, और उनको चुन लिया जाता है कि वो इस सत्र को या इस 1-2 या जो भी हो, जिस समय के लिए भी ऐसा होता है, तो उस बैठक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई आर्टिकल 70 की कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो ऐसी स्थिति में, और वो 5 प्रकार के अलावा खाली हो। अगर 5 प्रकार के अलावा की अगर बात की जाए, उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे कि वो 5 प्रकार के अलावा उनका पद कैसे खाली हो सकता है? तो हो सकता है कैसे? तो एक तो हो सकता है कि मान लिया कि राष्ट्रपति जी का क्या हो गया? अपहरण हो गया, कि किसी ने उनको किडनैप कर लिया। हालांकि आज तक ना ऐसा हुआ है, और ऐसी उम्मीद भी है कि कभी ना कभी, उम्मीद भी है क्या मतलब, उम्मीद है कि कभी होगा भी। इतनी सिक्योरिटी होती है राष्ट्रपति के पास में, बहुत ज्यादा। तो उनके पास जब परिंदा नहीं पहुंच सकता है, तो अपहरण की तो बहुत दूर बात कही गई, लेकिन फिर भी जो अपने संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसी कुछ कल्पनाएं की होंगी कि ऐसा कुछ अगर भविष्य में हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी का कार्य ना रुके, या उनके कार्य में किसी भी प्रकार से बाधा ना आए, और कोई उनका कार्य दूसरा व्यक्ति निर्वाह कर ले। ठीक है, तो ये बात कही गई। या फिर हो सकता है कि क्या, कि खराब स्वास्थ्य, पता चला कि वो राष्ट्रपति जी अपने पद पर ही हैं और उनका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ हो गया, पता चले कि उनको कुछ ऐसी एक बीमारी हो गई
जिसकी वजह से उनको बेड रेस्ट चाहिए ही चाहिए, उनको बेड रेस्ट या फिर उन्हें आराम की जरूरत के लिए डॉक्टर ने बोल दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो राष्ट्रपति जी का पद है वो भी कौन? उपराष्ट्रपति जी ही लेंगे। तो ये बात हो गई किनके बारे में? उपराष्ट्रपति जी के बारे में। तो हम लोगों ने देख लिया राष्ट्रपति जी के बारे में और उपराष्ट्रपति जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में देख लिया। और हम लोगों ने लगभग कितने? तो लगभग 20 आर्टिकल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए केवल 2 लाइनों से। एक तो पकानी कोका द्वयोदशम, उसमें आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 60 तक और 61 तक, और 62 हमने बता ही दिया आपको कि 5 प्रकार से राष्ट्रपति का पद खाली होता है। इसके बाद ये जो दूसरी ट्रिक थी अपनी, उसरा निका चुस का, ठीक है, ये जो ट्रिक थी इसके माध्यम से भी हम लोगों ने लगभग 8 आर्टिकल कवर कर लिए 63 से लेके 70 तक। ठीक, तो आज की क्लास अपनी इतनी ही। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो उस डाउट का आपके समाधान होगा। ठीक है, तो अपनी क्लास आज की जो है वो यहीं तक। अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कौन सी क्लास में? तो अगली क्लास में मिलेंगे और पढ़ेंगे पॉलिटी। इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है आपके साथ में, तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी हेल्प हो रही है, हमारी क्लास से कुछ भी हेल्प हो रही है, एक इत्तू सी भी या 1% भी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, और अगर आप, हो सकता हो कि आप तैयारी ना कर रहे हो लेकिन आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आए हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, जो बच्चा आपके आसपास में तैयारी कर रहा हो उसके पास वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।